जैसे इनके साथ किया वैसे बिरसा मुंडा के साथ किया। उनको पॉइजन पिलाया, उनकी खाल निकाली गई, उनकी खाल निकाली गई और बोला गया कि बोल तो इस देश का मालिक नहीं है, आदिवासी नहीं है, तेरा जमीन पर अधिकार नहीं है। बिरसा मुंडा रात भर तड़पते रहा, मर गया लेकिन लिख के नहीं दिया और बोला नहीं। आखिरी दम तक एक ही बात बोला, मैं इस देश का आदिवासी था, हूं और रहूंगा। साथियों, एक जमीन के टुकड़े पर अपनी जिंदगी को निछावर करने का इतिहास है अपने आदिवासियों का। इनसे पूछो, अगर ये जमीन नहीं होती तो देश होता क्या? अरे देश का आजादी हुए तो 47 साल थे भाई। इस देश का भारत नाम नहीं था तब से आदिवासी रहता है। यहां राम का जन्म नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है। यहां पर किसी के आने के पहले जो आर्य आक्रमणकारी नहीं थे तब से आदिवासी रहता है। यहां का मुसलमान भी आदिवासियों का वंशज है, यहां का ओबीसी भी आदिवासियों का वंशज है, यहां का क्रिश्चियन भी आदिवासियों का वंशज है, यहां का दलित भी आदिवासियों का वंशज है। यह बात अलग है कि उनके मन में यह बात अभी समझी नहीं है। जिस दिन आदिवासियों को वनवासी से ये लोग प्लानिंग चलाए कि भाई आदिवासियों को आदिवासी नहीं बोलना, पहले वनवासी बोलना। अब आदिवासियों को वनों पर से अधिकारी खत्म हो गया, अब स्वर्गवासी हो गए। और जिस दिन आदिवासी स्वर्गवासी बनाने की इनकी जो प्लानिंग थी, इसको कामयाबी देने के लिए कुछ अपने भी भाइयों का हाथ है। मुस्लिम भाई को लगता है भाई आदिवासियों पे गुजर रही है ना तो अपन चुप रहो। ओबीसी भाई को लगता है आदिवासियों पे गुजर रही तो अपन चुप रहो। दलित भाई को लगता है आदिवासियों पे गुजर रही है तो अपन चुप रहो। भाई हमको तो लड़ने की आदत है, मरने की आदत है, भूखा रहने की आदत है। तेरा क्या होगा रे कालिया? तुम तो वेटिंग लिस्ट में हो। हमको सता के मारे ये लोग, आपको भगा के मारेंगे। सिर्फ फर्क यह है, पहले हमको मारेंगे बाद में तुमको मारेंगे। सिर्फ तय करना है कौन पहले मरेगा। हमारे बीच में और आपके बीच में एक ही फर्क है कि मुसलमान पहले मरेगा या आदिवासी, दलित पहले मरेगा या आदिवासी, ओबीसी पहले मरेगा या आदिवासी। ये जमीन का जो प्रश्न है ये केवल आदिवासियों का प्रश्न नहीं है। जिस दिन इस देश का आदिवासी वनवासी हो जाएगा, यहां का ओबीसी, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक सब स्वर्गवासी हो जाएगा। इनका अपना कोई प्रमाण नहीं है। जिस दिन मुसलमान को बोलना पड़ेगा कि मैं इस देश का मालिक हूं, मैं भी इस देश का मूल निवासी हूं, तो उसको प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं आदिवासियों का वंशज हूं। जिस दिन इस देश के क्रिश्चियन को बोलना पड़ेगा कि मैं इस देश का मालिक हूं, तो उसको भी बताना पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। जिस दिन भी इस देश के ओबीसी, ठाकुर सब लोगों को बोलना पड़ेगा कि मैं मूल निवासी हूं, उसको भी बताना पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। जिस दिन आदिवासी खत्म हो जाएंगे, आपके पास में जो आपका आखिरी प्रमाण पत्र है वो भी खत्म हो जाएगा। केवल आदिवासियों की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो 2500 साल से ये पनप रहा है, उसको आखिरी अंजाम तक के इन्होंने लाए हैं। भारत के 70 साल के इतिहास में जो काम नहीं हुआ है वो काम इन्होंने 5 साल में करके दिखा दिए। आदिवासियों को नक्शे से ही खत्म कर डाले। सोचना पड़ेगा, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये सांस्कृतिक लड़ाई भी है, ये आर्थिक लड़ाई भी है, ये सामाजिक लड़ाई भी है, और ये राजनीतिक आखिरी में है। पर्याय क्या है हमारे सामने? अरे जो जमीन का टुकड़ा तुम्हारे पास है तुमने खरीदे नहीं, वो तुम्हारे बाप ने दिया है, उसको उसके बाप ने दिया है, और उसको डंटा भील ने दिया है, उसको बाबूराव शर्मा के ने दिया है, बिरसा मुंडा ने दिया है। वो जमीन आप खरीदे नहीं। मैंने 70 साल में नहीं सुना ओमकार दादा किसी आदिवासी ने भारत में 2000 एकड़ जमीन खरीदा होगा, लेकिन यह सुना कि आदिवासियों की 2 लाख एकड़ जमीन खरीद ली है। मैंने सुना नहीं कि आदिवासियों को 5 साल में इन्होंने 5 एकड़ जमीन दिए होंगे, लेकिन 5 लाख एकड़ जमीन आदिवासियों से ले लिए। किसके साथ हो रहा है ये? आदिवासियों के साथ ही हो रहा है।
ये बहुत खतरनाक बात है, ये दर्दनाक है। आपके आने वाली पीढ़ी वो पेट से ही नक्सलवादी पैदा होगा। एक दाढ़ी वाला मुसलमान दिखता था तो ऐसा माहौल बना दिए थे कि ये आतंकवादी है। अब जैसी बोले ना मैं आदिवासी हूं, मैं आदिवासी नहीं है, तू नक्सलवादी है। जो इस देश का मूल निवासी है, जो मालिक है, उसी को देशद्रोही बना दिए इन्होंने। आज समय आ गया आपको चुनौती देने का। ऐसे जाबाज लोग तो आए हैं, और भी समाज के दूसरे समाज के नेता भी हैं। सब लोग इस बात को समझ रहे हैं। आपके ऊपर भी हमने समझाए, उन लोगों ने भी माने, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आदिवासियों की नहीं, सही में आदिवासियों की जमीन है और ये मिलना चाहिए। लेकिन बात अब केवल मांगने वाली नहीं है। बिरसा मुंडा के एक कथन को याद करो, जल जमीन जंगल सम्मान और अधिकार मांगने वाली चीज नहीं है। आगे समझ जाओ, वो तरीका तुमको अपनाना पड़ेगा। ये कोई नेतागिरी की लड़ाई नहीं है। यहां ओमकार मरकाम को लाया गया, इसलिए नहीं लाया गया कि यहां पर कांग्रेस को वोट दिलाना है, फलाना ऐसा करना, वैसा नहीं। ये मैसेज देना था हमको, ये संदेश देना था कि हमारे समाज का मंत्री रहे या विधायक रहे या समाज का अधिकारी रहे, इस लड़ाई में समाज का एक एक आदमी अपने समाज के लिए कुर्बान है। ये बात दिखाना चाहता था। इतने कमजोर नहीं है। एक बिरसा मुंडा था तो वाट लगा दिया था, एक बाबा साहब अंबेडकर था तो वाट लगा दिया था। अब तो 1000 बिरसा मुंडा है, लाखों की संख्या में है। इस परिस्थिति को भापो, इस महत्व को समझो। ये मूवमेंट केवल आपको टोपी पहनने के लिए, मैं बिरसा ब्रिगेड का हूं ये बोलने के लिए, इसका फायदा उठाने के लिए नहीं। ये मूवमेंट आपको सही रास्ते पर लड़ाई लड़ने के लिए ले जाना चाहता है। ये जो आज इतना बड़ा आयोजन हुआ है, इस आयोजन के मार्फत हम एक संदेश सरकार को, दिल्ली सरकार को देना चाहते हैं कि आदिवासियों को कमजोर मत समझो। ये मैसेज हम लोगों को देना है। आने वाले समय में हम पूरे देश के 5 लाख आदिवासी कार्यकर्ताओं को नागपुर में जमा कर रहे हैं बिरसा ब्रिगेड के मार्फत। जिस नागपुर से इन्होंने सरकार चलाई थी, जिस नागपुर से आरएसएस ने सरकार चलाई थी, केंद्र की उसी सरकार को नागपुर से आदिवासी गिरा के बताएंगे। ये याद करने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अगर आरएसएस सरकार चला सकती है तो आदिवासी मिशन भी सरकार गिरा सकता है। ये तैयारी हम लोगों ने खड़ी की है। इतनी बड़ी तैयारी में आपका योगदान, प्रदेश के हर 11 राज्यों के लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों के लिए ये जो लैंड एक्विजिशन बिल है, फॉरेस्ट बिल है, जमीन जो है, इसके बाद तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। बिरसा मुंडा ने बोला, जिसकी जमीन उसका देश। उस कानून को याद करो, जिसके लिए 1 लाख आदिवासी मरे थे पूरे देश में। इतने लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं मरे। वो 1 लाख आदिवासी जब मरे, तब जाके इस देश में कानून बना बिरसा मुंडा के आंदोलन में, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते, कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। इसका मतलब साफ है कि उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत ने मान लिया था कि आदिवासी ही इस देश का मालिक है, और ये लोग उसी बात से बदला ले रहे हैं हमसे। 1858 से ये हमारे पीछे पड़े हैं, तभी से इन्होंने हिंदू महासभा और आरएसएस का गठन किया। आदिवासी ने कभी किसी ब्राह्मण से दुश्मनी नहीं की, आदिवासी ने किसी जाति धर्म से दुश्मनी नहीं की, आदिवासी ने किसी धर्म विशेष जाति विशेष के लोगों से दुश्मनी नहीं की, सबको गले लगाया। लेकिन आज साथियों, आदिवासियों की गर्दन काटने के चक्कर में है ये। हम गला मिला रहे हैं, इनसे गले से गला मिलाते हैं, ये हमारी गर्दन साफ करने के चक्कर में है।